राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण का 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए दोनों प्रमुख पार्टियों का चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं लेकर अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आज राजनांदगांव के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोहड़ में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उम्मीदवार हैं। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में सबसे पहले जय जोहर के साथ अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये खास धरती है, काफी मेहनत से ये कामयाब प्रदेश बनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ किया था, बिजली बिल माफ किया था और कांग्रेस सरकार ने आपके स्वाभिमान की रक्षा की थी, लेकिन आज भाजपा की सरकार आने के बाद कांग्रेस सरकार की सारी जनहितकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। अब आपको कांग्रेस और भाजपा की सरकार में फर्क समझ आ गया होगा। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बढ़ती महंगाई में घर को संभालने के लिए महिलाओं को सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। सबसे ज्यादा संकट में महिलाएं ही हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के लिए खास काम किए थे। महिलाओं को लाभ देने वाली योजनाओं को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के लिए आत्मानंद स्कूलों में भी अब गरीब बच्चों को फीस ली जा रही है। अब 5 किलो चावल देकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो 35 किलो दे रहे थे। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस देश में राजनीतिक नाटक नौटंकी चल रही है, नैतिकता की राजनीति नहीं चल रही है। बड़े बड़े भाजपा नेता आते हैं और आपका सम्मान नहीं करते, देश की ये परंपरा के विरुद्ध काम करा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि वे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता से उनसे उनकी हालत पूछने नहीं आते। उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक ऐसी नेता थी जो देश के हर आदमी से उनका हाल पूछती थी। मोदी आज इतने बड़े नेता हैं जो विश्व में कहीं जंग हो रही हो तो वे चुटकी बजाते जंग रोक सकते हैं, तो देश में बढ़ती महंगाई को क्यों नहीं रोक रहे हैं? देश में हो रहे अत्याचारों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। इस दुनिया के सबसे बड़े नेता को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखती। ये और इनके नेता 400 सीटों की मांग कर रहे हैं ताकि ये संविधान को बदल सकें। संविधान ने देश को एक नई दिशा दी, उसे बदलकर देश के आम आदमी की भागीदारी कमजोर हो जाए। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों, अब कितना सहोगे? खेती किसानी के सामानों पर जीएसटी लगाकर उन पर बोझ डाल दिया। देश में उद्योगों को बड़े बड़े लोगों के हाथों में सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया भ्रष्ट है, केवल मोदी जी ईमानदार हैं। यही कहेंगे सभाओं में। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिन लोगों से चंदा लिया, भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यदि भूपेश बघेल भी कल भाजपा में शामिल होने जाएंगे तो भूपेश बघेल सबसे ईमानदार हो जाएंगे। ये भाजपा की क्रोनोलॉजी है। उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र की भी जानकारी दी। इस राजनीति को बदलना होगा। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट। ये है कि जब आपके सामने आते हैं भाजपा के नेता तो सिर्फ 2 बातें करते हैं, महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं, रोजगार कैसे बनाएंगे नहीं, खेतों को किसानों को मजबूत कैसे बनाएंगे नहीं, महिलाओं को अत्याचार से बचाएंगे कैसे बचाएंगे, ये बातें नहीं होती। सिर्फ 2 बातें, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। कल आएंगे परसों आएंगे मोदी जी, सुन लेना, यही 2 बातें कहेंगे। हम सबको भ्रष्ट कह डालेंगे, सारी दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ मोदी जी ईमानदार है, ये कहेंगे आपको। ये कहेंगे कि सिर्फ मोदी जी अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ मोदी जी अपने बारे में ऐसे बोलेंगे, सिर्फ मोदी लड़ रहा है, मोदी को साथ दो। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि सच्चाई बाहर आ गई है। आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा, ठीक है। इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया,
ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म। जिसको भ्रष्ट कहा था, जिस पे कार्रवाई की थी उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनका मुनाफा कम था, चंदा ज्यादा दे रही हैं। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनसे इनको शर्म आनी चाहिए। गुजरात में एक पुल बना, वो पुल गिरा, बनाने वाले से चंदा लिया। सोच लीजिए, इनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, ये सबको भ्रष्ट कहते हैं। इन्होंने ये औजार निकाल लिया है सारे विपक्ष को भ्रष्ट कहने का। यहां आपने देखा दिन रात भूपेश बघेल जी ने आपके लिए काम किया, मैंने देखा अपने आंखों से। क्या झेला है इन्होंने आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, ये शायद आप पूरी तरह से नहीं जानते। इन पे कितने केस डाले गए, इनके कितने लोग गिरफ्तार किए गए, इनको कितना सताया गया, इनके पूरे परिवार को सताया गया। जो बीमार था, जो बुजुर्ग था, जो नौजवान था, सबको सामने बुलाया, छापा मारा, पूछताछ की। हर रोज कोई नया इल्जाम, हर रोज कोई नया आरोप, ये कहकर कि भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। और कह कौन रहा था, कह कौन रहा था? कह वो रहे थे जिस पार्टी के नेता इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाए। कह वो रहे थे जो आज सबसे भ्रष्ट साबित हुए। और उनको अपने दिल में यह एहसास नहीं होता कि यहां खड़े होकर जनता का आदर सम्मान लेकर, जनता की श्रद्धा लेकर उन्हें जनता से सच कहना चाहिए। उनको यह एहसास नहीं होता। उनको लगता है कि जनता के सामने कुछ भी कह दें, कितने भी झूठे वादे कर लें, जनता पूछेगी नहीं। अपनी सत्ता दिखाते हैं, अपनी शोहरत दिखाते हैं, अपनी शान दिखाते हैं, लेकिन आपके प्रति श्रद्धा नहीं दिखाते, आपके प्रति आदर नहीं दिखाते। और ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये इस देश की राजनीति नहीं रही। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस देश की पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, आदिवासी धर्म की परंपरा है, इस देश की राजनीतिक परंपरा है। महात्मा गांधी जी की परंपरा थी कि इस देश में नेता का धर्म सेवा होता है, इस देश में जनता सर्वोपरि होती है। इस देश में हर एक नेता जानता था कि जनता के सामने खड़ा होता है तो सच नहीं बोलेगा तो जनता सबक सिखाएगी। लेकिन आज मेरे बहनों और भाइयों, परिस्थितियां बदल गई हैं। आपने इतनी सत्ता दी, इतना सम्मान दिया, आपने इतनी श्रद्धा दी कि एक नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, अपने आप को आपसे ऊपर समझने लग गए हैं। और इस अहंकार में उनका घमंड इतना बढ़ गया है कि उनके आसपास के लोग उनको सच्चाई नहीं बताते। आज परिस्थितियां ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े मंच पर तो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आपके बीच कभी नहीं आते, आपके गांव में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, ये देखने नहीं आते कि आप कैसे जी रहे हो, आपके क्या क्या संघर्ष हैं,
आप इतनी महंगाई में कैसे अपनी सब्जियां खरीद रहे हो, कैसे दाल रोटी पूरी हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो पूछने तक नहीं आते। लेकिन इस देश की परंपरा मत भूलो बहनों और भाइयों। इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता आपके घरों में आई। मैं छोटे छोटे गांव में जाती हूँ, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गई, मुझे खुद ताज्जुब हुआ। कोने कोने में जाकर किसी छोटे गांव में मैंने खीर खाई और वहां की एक बूढ़ी महिला ने कहा, जानती हो ये खीर मैंने तुम्हारी दादी को भी खिलाई थी। वो भी यहाँ आई थी उस समय जब कोई हेलीकॉप्टर उड़कर वहां नहीं जाता था, जब कोई हवाई अड्डा नहीं होता था वहां के पास। गाड़ी में, पैदल, टांगे में, हाथी पे बैठ के गांव गांव तक पहुंचती थी। इस देश की नेता थी और वो इकलौती ऐसी नेता नहीं थी। इस देश का हर नेता जानता था कि देश की जनता के प्रति श्रद्धा के बिना कोई सत्ता नहीं मिलने वाली और ये देश आगे बढ़ने नहीं वाला। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, ये परिस्थितियां बदल गई, महंगाई बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो आपके सामने जब आते तो क्या महंगाई की बात नहीं करते? क्या ये बात नहीं करते? ये दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी इतनी सत्ता है कि भाजपा का एक एक नेता कहता है कि मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में नेता ही नहीं है, कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं, कि जब दुनिया में कोई बड़ा जंग होता है तो चुटकी बजाकर मोदी जी उस जंग को बंद कर सकते हैं। अच्छा, जंग को बंद कर सकते हैं तो अपने देश में अपनी जनता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बेरोजगारी को क्यों खत्म नहीं किया? इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है, 10 सालों से किसी ने तुम्हारी सत्ता पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने तुमसे सवाल नहीं पूछा, सारी मीडिया तुम्हारे सामने झुक गई, पूरा देश तुम्हारे सामने झुकता है, लेकिन तुमने 10 सालों में महंगाई कम क्यों नहीं की? मेरी बहनों की मदद क्यों नहीं की? जब मेरी बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो जिसने अत्याचार किया, जहां जहां भी किया, उसको बचाने वाला कौन था? हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए क्या हुआ एक महिला के साथ, वो भी आदिवासी महिला थी। पूरे देश के सामने उसके साथ अत्याचार हुआ। मोदी जी ने क्या किया? अपना मुंह फेर लिया, आंखें मूंद ली, और जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ ना हो, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अत्याचारों को बचाया है। उन्होंने उनको बचाया है जिन्होंने किसानों को अपनी जीप के पहिए के नीचे कुचला, किसानों को नहीं बचाया। उन्होंने उनके कर्ज माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज, जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके दोस्त हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। जब गन्ने का बकाया था 15,000 करोड़, तब उन्होंने नए संसद के लिए 20,000 करोड़ खर्च लिए, लेकिन गन्ने का बकाया नहीं दिया उत्तर प्रदेश के किसान को। जब किसान रो रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, बाहर नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकले उनकी बातों की सुनवाई करने। आज ये है इस देश की परिस्थिति कि आपके सामने ये हिम्मत है उनकी कि कहें कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े नेता को ये नहीं लगता कि अपने देशवासियों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है। कभी हवा में उड़ते हैं, कभी समुद्र के नीचे दिखते हैं, कभी किसी देश में दिखते हैं, कभी किसी और देश में दिखते हैं, आपके घरों में नहीं दिखते, आपके गांव में नहीं दिखते, आपके हाथ नहीं पकड़ते, आपके आंसू नहीं पहुंचते। ये है हमारी प्रधानमंत्री की असलियत, ये है इस देश की सच्चाई। और अगर आज आप इस सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो आपने खुद सुन लिया इनके नेता क्या कह रहे हैं, आपने खुद सुन लिया। इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं